हेलो दोस्तों, तो कैसे यार आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत ही मस्त होंगे और आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी मस्त चल रही होगी। तो आज यार हम बात करने वाले मात्र जो आपके 30 दिन बचे हुए, इन 30 दिनों में आप कैसे क्लास 12 मैथ्स की तैयारी एकदम मस्त कर सकते हो, जिससे आपके बोर्ड एग्जाम में 100 में से 90 नंबर तो आ ही जाए। ठीक है, 100 में 100 आएंगे, लेकिन 90 का आप टारगेट लेके एकदम चलो। ठीक है, एवरेज स्टूडेंट 90 तो ला ही सकता है। कैसे ला सकता है देख सकते हो। ये आपका 2024 का जो मॉडल पेपर यूपी बोर्ड ने जारी किया है, वो आपका गणित का मॉडल पेपर है। और कैसे क्वेश्चन आते, किन किन चैप्टर से कैसे क्वेश्चन आएंगे, और इन 30 दिनों में आपको कैसे अपनी पढ़ाई को करना है, जिससे आप 100 में 90 तो एकदम आसानी से लियो और 100 में 100 भी लाओगे। ठीक है, तो एकदम मस्त स्ट्रेटजी बताएंगे और ये भी बताएंगे आपको कैसे पढ़ना है और कितने घंटे पढ़ना है, जिससे आपका ये गोल एकदम सेट हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे पढ़ना सब कुछ बात करेंगे। ये आपका मैथ का पेपर है, देख सकते हो कैसे क्वेश्चन आते हैं, सब कुछ बात करेंगे। किन किन चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे और कौन सा चैप्टर सबसे ज्यादा आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, सब कुछ बात करेंगे इस वीडियो पे। ठीक है, तो यार वीडियो को आखिर तक देखते रहना और जितने टिप्स बताए यार आपको मस्त तरीके से समझना है, जिससे बोर्ड एग्जाम में आप 4 के हो। ठीक है, जैसे मैथ पे बताएंगे ऐसे ही आपको सब सब्जेक्ट, जितनी भी सब्जेक्ट आपकी, उसी तरह से आपको करना है। ठीक है, तो देखो आपके पास टाइम की बात करें तो मात्र 30 दिन बचे। ठीक है, एकदम 30 दिन ही आपके पास बचे और बहुत कम समय। पूरे साल तो आपने हार्ड वर्क कर लिया, अभी तक कुछ नहीं कर पाए, लेकिन अब आपको क्या करना है, स्मार्ट वर्क करना है, जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, 100 में 90 तो एकदम आसानी से ला सकते हो। ठीक है, एकदम आसान है 100 में 90। ठीक है, अब बात करें कैसे पढ़ना है, तो देखो सबसे पहले ये बात करें कि हमारे पास चैप्टर कितने चैप्टर हैं हमारे पास, जिससे आपके क्वेश्चन आएंगे और किन किन चैप्टर से कितने नंबर का आएगा, कितने घंटे पढ़े कि हमारे वो सारे चैप्टर तैयार हो जाए, कैसे पढ़े सब कुछ देखेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो देखो यार, अगर आपको किसी भी पेपर या किसी भी सब्जेक्ट का पेपर पास करना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उस सब्जेक्ट की एक रणनीति बना लेनी है कि कैसे कैसे में पढ़ाई करनी, कौन सा चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिससे आप पढ़ाई करें और कैसे पढ़ाई करें। ठीक है, तो देखो एक बात करें अगर हम लोग, तो आपके पास पढ़ाई के 2 ऑप्शन है। पहला तो आपका क्वेश्चन बैंक है और दूसरा ऑप्शन आपके पास यूट्यूब है। यूट्यूब पे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाते हैं, आप उनसे भी तैयारी कर सकते हो। और दूसरा क्वेश्चन बैंक। अब बात आती कैसे तैयारी करेंगे, कौन कौन चैप्टर से कौन से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, उनकी बात करें। ठीक है, और कितने घंटे पढ़कर आप मस्त तरीके से नंबर ला सकते हो। तो देखो सबसे पहले आपको बताएं कि कौन कौन सा चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट और कौन कौन सा चैप्टर आपको पहले तैयार करना है। ठीक है, तो पहले उनकी बात करें। तो देखो 12th मैथ्स पे आपके इतने चैप्टर है जितने हमने यहाँ पे लिख रखे हैं। सबसे पहले बात करें, जो पहला चैप्टर है संबंध तथा फलन। ठीक है, संबंध तथा फलन, रिलेशन एंड फंक्शन, ये चैप्टर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट। और संबंध तथा फलन जो चैप्टर है, इससे एक लॉन्ग क्वेश्चन तो फंसता ही फंसता है, जैसे जिसमें आपको तुल्यता संबंध सिद्ध करना होता है, यह आपका एकाएकी और आच्छादक फलन वाला आ जाता है। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये जो चैप्टर दोनों है, पहला और दूसरा चैप्टर, ये दोनों आसान चैप्टर भी है। सबसे पहले किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो तो क्या करो, आप ये ढूंढ लो कि सबसे ज्यादा आसान चैप्टर कौन है और सबसे ज्यादा कठिन चैप्टर कौन है। उनको ढूंढ लेते हो तो उस हिसाब से मस्त तैयारी होती है। देखो चैप्टर 1 जो है संबंध फलन है और दूसरा प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। दोनों चैप्टर एकदम छोटे से हैं, एकदम छोटे छोटे, 10 नंबर हैं। ठीक है, इन दोनों चैप्टर से आपको 10 नंबर मिलेंगे। संबंध फलन और प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन से 10 नंबर मिलेंगे और इससे आपके सॉल्व क्वेश्चन भी आते हैं। संबंध फलन से तो लॉन्ग क्वेश्चन भी फंस जाता है। ठीक है, तो ये दोनों चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब जो अगला चैप्टर आता है आव्यूह और सारिक, आव्यूह और सारिक चैप्टर 3, आव्यूह चैप्टर 4 सारिक। तो आव्यूह से तो एक क्वेश्चन जो है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, आव्यूह विधि से समीकरण को हल कीजिए। ये क्वेश्चन तो आना ही आना है, 8 नंबर पे आता है। ठीक है, आव्यूह विधि से समीकरण को हल कीजिए, ये क्वेश्चन तो आना ही आना है। अभी और बताएंगे कैसे आपको क्वेश्चन तैयार करने और कौन सा चैप्टर पहले तैयारी करनी है। ठीक है, फिर आता है 5वां 6वां 7वां 8वां, इसमें आपके अवकलन और समाकलन होता है। 5वां जैसे सततता तथा अवकलनीयता, फिर अवकलन के अनुप्रयोग, समाकलन, समाकलन के अनुप्रयोग। इससे आपको कितने नंबर मिलेंगे, 44 नंबर। केवल अवकलन और समाकलन मिला के ही 44 नंबर का पेपर में आ जाता है। ठीक है, अवकलन समाकलन मिला के 44 नंबर का पेपर में आ जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद बात करें सदिश और त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय। ये जो आपका सदिश बीजगणित वाला चैप्टर है, इससे आपका 18 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 18 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आता है रैखिक प्रोग्रामन,
रैखिक प्रोग्रामन से 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है। इससे आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन ही 5 नंबर का फंस जाता है, जिसमें जैसे आपका जेड का न्यूनतम मान जैसे पूछा करता है, 2-3 समीकरण दे देगा, उसमें कहेगा जेड का अधिकतम मान बताइए या जेड का न्यूनतम मान बताइए। तो ये वाला चैप्टर भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और फिर आता प्रायिकता, फिर क्या आता है प्रायिकता, जो कि 8 नंबर पे आता है, ठीक है। तो ये आपका इतने चैप्टर है क्लास 12 पे, और कितने कितने नंबर के ये भी आपको बताया। अब बात करें कौन कौन से चैप्टर पहले तैयार करें जिससे आपकी मस्त पढ़ाई हो जाए। तो देखो इतना सबसे पहला सबसे ज़्यादा जरूरी तो यही है कि आप क्या करो, आप इन 4 चैप्टर को पहले तैयार कर लो। ये जो सतत्ता तथा अवकलनीयता, अवकलन के अनुप्रयोग, समाकलन, समाकलन के अनुप्रयोग, क्योंकि भैया आप खुद देख सकते हो इससे आपको कितने नंबर मिलेंगे, 44 नंबर मिलेंगे, ठीक है। कितने नंबर मिलेंगे, 44 नंबर मिलेंगे। अब एक चीज़ और समझ लो, मैथ्स पे कम से कम कितना पढ़ना चाहिए आपको। मैथ्स में कम से कम यार आपको 2 घंटे देने, ज़्यादा देने की कोशिश ना करो। 2 घंटे भी देते हो तो मस्त तरीके से आप अपनी पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। 2 घंटे देते हो तो मस्त तरीके से पढ़ाई कर सकते हो। करनी कैसे, देखो आपके पास क्वेश्चन बैंक है, आपके पास बुक है एनसीईआरटी, ठीक है। तो आप पहले क्या करो, एनसीईआरटी पे जितने भी फॉर्मूले किसी भी चैप्टर के हो, जैसे अवकलन, समाकलन, आपने पूरे साल तो पढ़ाई की, उसमें जितना किया आपने बहुत अच्छा किया। आप जैसे सतत्ता तथा अवकलनीयता, अवकलन के अनुप्रयोग, समाकलन और समाकलन के अनुप्रयोग, इस पे क्या करो, जितने आपको एनसीईआरटी पे इन चारों चैप्टर पे पहले फॉर्मूले मिले, उन फॉर्मूलों को एक आप जो आपकी नोटबुक होगी उस पर लिख लो, और फिर उन्हें क्या करो, याद कर लो। जब उन्हें याद कर लो, फिर आपको अपनी क्वेश्चन बैंक लेनी, और क्वेश्चन बैंक पे जितने सवाल पूछे गए अभी तक, ठीक है, जितने जैसे 2018 पूछा गया, कोई 2022 पे पूछा गया, कोई 2023 पे पूछा गया, पहले उन क्वेश्चंस को तैयार करो जितने आपके इन चारों चैप्टर से पूछे गए, क्योंकि ये आपको 44 नंबर दिलाएंगे। कितने नंबर दिलाएंगे, 44 नंबर। पहली तो बात आती है क्वेश्चन बैंक से ढूंढो, फिर आपको जो मॉडल पेपर होते, जो प्रीवियस ईयर के मॉडल पेपर होते आपके मैथ्स के, तो देखो हमने 2023 का भी पेपर डाल रखा है, 2022 का भी हमारे चैनल पे पेपर पड़ा हुआ है क्लास 12 का, ठीक है। तो उस पर भी जाके आप देख सकते हो उन पे कैसे क्वेश्चन पूछे गए मैथ्स के पेपर पे, उन एक एक क्वेश्चन को समझ के अपनी मस्त तैयारी कर सकते हो। क्योंकि जो आपका मैथ्स का पेपर होता है उस पर ज़्यादातर पिछले वर्षों से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, पिछले वर्षों से ही पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन बैंक पे जितने प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन पहले उनको तैयार करो, फिर आपका जो हमने जैसे मैथ्स के पेपर है जो आपको मैथ्स से अगल बगल से मिल जाए उनसे भी देख सकते हो। और ज़्यादातर तो 2021, 22, 23 तीनों साल के पेपर हमारे चैनल पे खुद अपलोड है, आप जाके उनसे भी तैयारी कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि आपको प्रीवियस ईयर का पता चलेगा तो उससे मस्त तैयारी होती है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये चैप्टर आपको करना है, चारों चैप्टर को कंप्लीट, क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम में सबसे लंबा स्कोर करेंगे, 44 नंबर का, ठीक है। और 2 घंटे तैयारी करनी, केवल 2 घंटे कॉपी उठाओ, मस्त तरीके से आपको सॉल्व करना शुरू कर देना। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए उनको मस्त तरीके से पढ़ना है। फिर बात आती अब क्या पढ़े। अब देखो पहले तो ये 4 चैप्टर तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब क्या करो, इसके बाद आप सबसे आसान चीज़ पढ़ो, सबसे आसान चीज़, जैसे आपका आव्यूह और सारणिक। आव्यूह और सारणिक एकदम आसान है पूरी मैथ की बुक पे, आव्यूह सारणिक से आसान कुछ नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करो, आव्यूह सारणिक तैयार करो, क्योंकि इससे भी 15 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और इसका एक जो फिक्स क्वेश्चन है वो कौन सा है, आव्यूह विधि से समीकरण को हल कीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन तो आता ही आता हर साल, किसी साल का पेपर देख लो आपको क्वेश्चन मिल जाएगा कि आव्यूह विधि से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो आव्यूह और सारणिक मोस्ट इंपॉर्टेंट, 15 नंबर तो बता रहे हैं, ऐसे 20 नंबर भी पहुंच जाता है कभी कभी कि 15 नंबर का सवाल आ जाए कि 20 नंबर क्या जाए, कोई कुछ कह नहीं सकता, ठीक है। तो 15 मार्क्स तो न्यूनतम एकदम, अधिकतम कितना भी हो जाए, ठीक है। तो आव्यूह सारणिक को इसके बाद पढ़ लो आप। आव्यूह सारणिक के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पिछले वर्षों पे पूछे गए उनको देख लो, ठीक है, जिससे आपकी मस्त तरीके से तैयारी हो जाएगी। सबसे मेन चीज़ तो ये मैथ में सबसे जरूरी है फार्मूला। अगर फार्मूला तैयार होगा तो क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, फार्मूला नहीं तैयार होगा तो क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे। तो बस यही करना है, पहले एनसीईआरटी की बुक जो आपकी है उससे सारे फॉर्मूले याद करो, फिर आप क्वेश्चन बैंक पे जाओ और जो प्रीवियस ईयर पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको तैयार करो। और जो आपका यूट्यूब है, यूट्यूब से कैसे तैयारी कर सकते हो, तो देखो यूट्यूब पे आप जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए जाते हैं उनको मस्त तरीके से तैयार कर सकते हो। तो देखो अगर आपको और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, जैसे 8 मार्क पे कौन आप 8 नंबर वाले कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, जिन जिन चैप्टर बता रहे हैं सबसे, तो आप कमेंट कर सकते हो, आपको बताएंगे, उनको सॉल्व करेंगे एकदम ट्रिक से, जिससे आप मस्त तरीके से कर सकते हो और बोर्ड एग्जाम में वही क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि उनसे जितने वर्षों के पेपर उनसे ढूंढ के लेंगे और एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आप कमेंट कर सकते हो अगर आपको वो क्वेश्चन चाहिए तो, ठीक है। तो आव्यूह सारणिक वाला चैप्टर आपको पढ़ना है, जिससे आपको कितने नंबर मिलेंगे, 15 नंबर मिलेंगे। फिर इसके बाद कौन से चैप्टर आते हैं, फिर इसके बाद आते हैं आपका जैसे संबंध फलन और रैखिक, ये प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, इससे आपको 10 नंबर
नंबर मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 10 नंबर। दोनों चैप्टर एकदम छोटे छोटे हैं, आप खुद देखोगे एकदम छोटे छोटे चैप्टर हैं दोनों, संबंध फलन हो या प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, दोनों चैप्टर एकदम छोटे छोटे। तो इनकी तैयारी भी मस्त तरीके से कर सकते हो, ठीक है। 10 नंबर आपको इससे मिलेंगे। अगर इतना पढ़ लेते हो तो केवल देख लो 44, 54, 5, 59, 69 नंबर तो आपके केवल इससे ही पक्के हो जाएंगे। बस यही करो यार, 2 घंटे का टाइम निकालो, मैथ को केवल 2 घंटे दो, ठीक है। 2 घंटे दो, 3 घंटे बन जाए तो 3 घंटे भी दे सकते हो, 2 घंटे न्यूनतम बता रहे, अधिकतम जितना दे सको उतना दे दो, ठीक है। तो वो तो आपकी बात है। तो सिंपल इस टाइप से आपको तैयारी करनी। पहले क्वेश्चन बैंक में जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है सारे तैयार करो, ठीक है। तो इस टाइप से पहले तो आपके ये 4 चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद सबसे आसान चैप्टर जो है आव्यूह सारणी के, इनसे 15 नंबर मिलेंगे, इनको तैयार कर लो। फिर बात आती है संबंध फलन और प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन की, तो इनको तैयार कर लो, ठीक है। अब ये जो इधर के चैप्टर बचते हैं ये तो एकदम छोटे छोटे चैप्टर है, ठीक है। जैसे आपका रैखिक प्रोग्रामन, इससे 5 नंबर का सवाल आता है आपका, ठीक है, रैखिक प्रोग्रामन से। तो रैखिक प्रोग्रामन भी एक छोटा सा चैप्टर ही है, इसको भी मस्त तरीके से तैयार कर सकते हो 5 नंबर का। जितने प्रीवियस ईयर पे आप खुद देखोगे तो ज़्यादातर वही क्वेश्चन आता है, 2-3 सरल समीकरण दे दी जाएंगी, उसमें जेड का अधिकतम मान या जेड का न्यूनतम मान निकालना होता है, ठीक है। तो इस टाइप से आता है। फिर बात आती है सदिश बीजगणित की, आपका सदिश और त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय 18 नंबर का होता है ये। तो इसको भी आपको जितने क्वेश्चन है उनको मस्त तरीके से देखो। ज़्यादातर जैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए और समांतर है, ये वाले क्वेश्चन बहुत फंसते हैं, ठीक है। तो आप जब क्वेश्चन बैंक देखोगे तो उस पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। और अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको चाहिए और ज़्यादा जो कि एग्जाम में फंस सके आपके, तो आप जितना ज़्यादा सपोर्ट करोगे उतने क्वेश्चन आपको मिलेंगे और आपके वो बोर्ड एग्जाम में पूछे भी जाएंगे, ठीक है। तो ये लिख के रख लो, आपके बोर्ड एग्जाम में फंसेंगे, क्योंकि जितने प्रीवियस ईयर के पेपर है उनसे आपको धूड़ के बताएंगे, ठीक है। तो आप कमेंट भी कर सकते हो। तो ये आपके सदिश बीजगणित और त्रिविमीय ज्यामिति की बात 18 नंबर का आएगा। फिर रैखिक प्रोग्रामन वाला चैप्टर है और फिर है प्रायिकता वाला चैप्टर। फिर है कौन सा? प्रायिकता वाला चैप्टर। तो इससे आपका 5 और 8 नंबर मिलेंगे। तो देखो यार, सबसे ज़्यादा जरूरी तो आपके पहले ये 4 चैप्टर, फिर इनको तैयार करना है, फिर आप इनको तैयार करोगे, ठीक है। तैयार सब कुछ करना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है, ठीक है। और कैसे तैयार करना है ये तो आप समझ गए। आप बात करें ये जो क्वेश्चन बैंक और यूट्यूब है, इससे थोड़ा और आप समझ लो कि कैसे पढ़ाई हो, ठीक है। तो क्वेश्चन बैंक से जितने पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, चाहे ऑब्जेक्टिव हो, 8 नंबर वाला क्वेश्चन, 5 नंबर वाला क्वेश्चन, सारे आपको तैयार करने, ठीक है। फिर यूट्यूब से कैसे पढ़ना है? यूट्यूब आपका जैसे जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करा रहे हैं उनको भी देख सकते हो, और भी आप जितने चैनल्स हैं, जितने टीचर्स हैं, उनसे भी पढ़ सकते हो मस्त तरीके से, ठीक है। आप बहुत कम समय बचा है, अब आपको एकदम मेहनत करनी है, ठीक है। तो इन चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ना, पहले इनके फॉर्मूले, फिर आप जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनको तैयार करना। अगर इस तरह से पढ़ते हो तो यार मस्त तरीके से आप 100 में 90 तो ला ही सकते हो, ठीक है। तो यार वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी क्लास 12 मैथ्स की, उस पर हमने आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रखे हैं। और भी क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट भी कर सकते हो, ठीक है। तो आपके जितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सारे बता देंगे आपको, ठीक है। तो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।